नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाइमेट कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगा जो वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेगा और आपको आने वाले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान बताएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के दोपहर 4 बजे के हिसाब से भारत में बादल कैसे बने हुए हैं। उत्तर भारत में अब बादल थोड़े थोड़े पहुंचने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ 2-3 दिनों से रोज अनुमान लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हो पा रही है। लेकिन अब मैंने कल भी यही बताया था कि 25 तारीख से, 24 भी थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन 25 तारीख से जरूर यहाँ पर बारिश पड़ेगी। यानी कि कल से यहाँ पर जरूर बारिश पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कल या परसों के अंदर दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के शेष हिस्सों में मानसून का प्रवेश हो जाएगा। तो राजस्थान में जो पूर्वी इलाके हैं, वहां पर कुछ 2-3 दिनों से ही अच्छे खासे बादल बने हुए हैं। गुजरात में मूसलाधार वर्षा हो रही है, जो दक्षिणी गुजरात है, यहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक के तटों तक अच्छी बारिश जारी है। केरल में भी बारिश हो रही है। पूरे पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं। बिहार के दक्षिणी इलाकों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के उत्तरी इलाकों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों पर बारिश, जो तेज बारिश होने वाले बादल हैं, वो बने हुए हैं। उसी तरीके से पूर्वोत्तर राज्य में भी बादल बने हुए हैं, यहाँ पर तो बारिश जारी ही है। तो अब देख लेते हैं कि अगले 15 दिनों की जो संचयी वर्षा है वो कितनी होने वाली है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कल से आज में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। उत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी, मतलब 25 तारीख से शुरू होगी तो एक हफ्ते तक अच्छी बारिश होने वाली है। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड में तो मूसलाधार वर्षा हो सकती है, और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी इलाके और कुछ उत्तरी इलाके। लेकिन जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर थोड़ी सी बारिश कम रहेगी। ऐसा नहीं है वहां पर बारिश नहीं होगी, वहां पर भी मानसून का जो ऑनसेट है वो 30 तारीख के अंदर अंदर ही हो जाएगा। गुजरात के पूर्वी इलाकों, इन सभी इलाकों पर आप देखें तो कहीं ना कहीं 150 से लेकर 300 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में थोड़ी ज्यादा बारिश हो सकती है, मध्य प्रदेश में भी उसी तरह से थोड़ा ज्यादा बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो बारिश जो होगी ही होगी, इससे ज्यादा ही होगी। कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक के तटों तक अच्छी बारिश होगी। यहाँ पर जितनी होनी चाहिए बारिश उतनी ही होगी। केरल के तटों में भी बारिश जारी रहेगी। लेकिन वही बात है कि दक्षिणी जो महाराष्ट्र के इलाके हैं, कर्नाटक के अंदरूनी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर जो है बारिश में कमी रहेगी। लेकिन जो पहले कुछ दिनों से जो बारिश नहीं हो रही है उसकी तुलना में थोड़ी सी बारिश एनहांस रहेगी। यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, लेकिन ज्यादा तेज वर्षा की यहाँ पर उम्मीद नहीं है। सबसे पहले आप देख लेते हैं, आज मानसून आगे बढ़ा है, लेकिन जहां बढ़ना चाहिए था, जहां अनुमान था, वहां नहीं बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा के इलाके, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा है। हरियाणा और पंजाब में जो उसका पश्चिमी सिरा है वो आगे बढ़ा है। मतलब ये जो जम्मू कश्मीर से जा रहा था, अब वो पंजाब और हरियाणा के कुछ उत्तरी इलाकों को कवर कर चुका है, चंडीगढ़ को कवर कर चुका है। तो और अब आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर बरेली, बागपत वगैरह वगैरह, बागपत, शामली, यहाँ पर थोड़ा सा मानसून आगे बढ़ा है। तो और हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ भागों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू के शेष भागों और पंजाब के कुछ और भागों में और आगे बढ़ गया है। मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, आगरा और रामपुर उत्तर प्रदेश से, बिजनौर भी उत्तर प्रदेश से, करनाल जो है हरियाणा, हलवाड़ा जो है पंजाब से होकर गुजर रही है। तो अब जो है अगले 36 घंटों के दौरान, अभी तक जो है मौसम विभाग कह रहा था कि अगले 2 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ेगा, अब कह रहा है अगले 36 घंटों के दौरान, यानी कि कल शाम तक जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पूरी दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। तो अब कल, जैसे कि मैंने बोला, कल से बारिश जरूर बढ़ जाएगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जहां पर भी उत्तर प्रदेश में भी जहां पर बारिश नहीं हो रही थी, कल से बारिश जरूर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मानसून आगे बढ़ जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि 24 जून को कैसी स्थिति रहने वाली है। तो पंजाब और हरियाणा के उत्तरी इलाकों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं आज। पहाड़ों पर बारिश जारी रहेगी, उत्तराखंड में तेज बारिश भी हो सकती है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश और जम्मू में भी तेज बारिश की आज संभावना नजर आ रही है। जो राजस्थान है उसके पश्चिमी इलाकों पर आज अच्छी बारिश हो, पूर्वी इलाकों पर आज अच्छी बारिश होगी। उसी तरह गुजरात में जो नीचे के इलाके हैं, तो दक्षिणी गुजरात है,
चाहे वो सौराष्ट्र का रीजन हो या सूरत, वलसाड़, नवसारी, वहां पर तेज बारिश हो सकती है आज। कोंकण, गोवा से लेकर केरल तक में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु में बारिश कम रहेगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में आज नागपुर और आसपास के इलाकों पर भी मध्यम से तेज वर्षा गिर सकती है, कहीं कहीं पर पॉकेट्स में। मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उसी तरीके से झारखंड में भी आज तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में जमकर वर्षा जारी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश हो सकती है, खासकर कि ग्वालियर से नीचे के इलाकों पर। और उसी तरीके से अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो आज आंशिक तौर पर बादल रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की संभावना रात तक नजर आ रही है। हरियाणा में भी जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाकों पर आज बारिश ज्यादा रहेगी। बिहार से सटे हुए इलाके और मध्य इलाकों तक थोड़ी सी बारिश ज्यादा रहेगी। पश्चिमी इलाकों पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब हर एक राज्य की बात करने से पहले पहाड़ों की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बौछारें। हिमाचल प्रदेश की जो तराई दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बौछारें और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब में वैसे तो पूरे पंजाब में आज हल्की वर्षा की अनुमान है, लेकिन पठानकोट, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, यहाँ पर जो है थोड़ी सी बारिश ज्यादा हो सकती है। मध्यम बौछारें आपको दिख सकती है। हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा में जो पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, सिरसा और यहाँ के जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें आज पड़ सकती हैं। बाकी इलाकों पर बहुत हल्की वर्षा या बूंदाबांदी की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली में भी आज बूंदाबांदी की संभावना है, कल से जरूर यहाँ पर बारिश पड़ जाएगी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो पश्चिमी इलाके हैं जैसे कि बहराइच, पूर्वी इलाके हैं जैसे कि बहराइच, बींगा, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ज्ञानपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, वो तो बिहार के इलाके हो गए। यहाँ के इलाकों पर जो है आज हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा की संभावना है जो पश्चिमी इलाके हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में आज जो है बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे इलाकों पर कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें और कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा कुछ समय के लिए हो सकती है। लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के इलाकों पर बारिश में थोड़ी सी कमी रहेगी। यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है, खासकर कि ये जो इलाके आपको दिख रहे हैं अशोकनगर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, यहाँ के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर जो है आज मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। ग्वालियर में भी आज हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है, ग्वालियर संभाग में। और पूर्वी इलाकों पर भी आपको हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा दिख सकती है। बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार में आज हल्की से मध्यम बौछारें रहेंगी, लेकिन जो तराई के इलाके हैं जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ पर जो है मध्यम बौछारें गिर सकती है। झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड में आज पूरे झारखंड में जो है मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन दक्षिणी इलाकों पर जोर ज्यादा रहेगा उत्तरी इलाकों के तुलना में। पश्चिम बंगाल में जो है उत्तरी इलाकों पर ज्यादा बारिश रहेगी, दक्षिणी इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। मालदा, दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, यहाँ पर जो है मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में जो उत्तरी इलाके हैं जैसे कि बालंगीर, सोनपुर, बारगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, आंगुल, ढेंकनाल, जाजापुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केंदुझर, राउरकेला, यहाँ पर जो है आज मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बाकी इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है, खासकर कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लगभग सभी इलाकों पर, मेघालय, असम में भी आज मध्यम से तेज वर्षा होगी। लेकिन अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अत्यंत भारी वृष्टि आज हो सकती है, यानी कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा आप अनुमान लेके चल सकते हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में जो है
जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है कुछ स्थानों पर, सूरत, वलसाड, नवसारी, टांग थापी, भरूच, यहाँ पर जो है आज भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उसी तरीके से जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, सुंदरनगर, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बाकी कच्छ और बनासकांठा, साबरकांठा यहाँ के इलाके हैं, यहाँ पर जो है हल्की बौछारें गिरेंगी आज। महाराष्ट्र में बारिश बढ़ेगी, आज जरूर बारिश बढ़ेगी। कोंकण गोवा से लेकर ये जो सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, थाने, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उसी तरीके से नागपुर संभाग, नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अकोला, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, बुल्डाना, यहाँ पर भी जो है हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की वर्षा की आज संभावना है, बारिश यहाँ पर जरूर होगी। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में भी जो कोस्टल इलाके हैं, बेलगाम, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा और कूर्ग, मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और अंदरूनी इलाकों पर आज हल्की बौछारें गिर सकती हैं। ड्राई नहीं रहेगा मौसम, कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरेंगी, मुख्यतः शुष्क मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में जो उत्तरी इलाके हैं, गुंटूर, कृष्णा, गोदावरी, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, हल्की से मध्यम बौछारें आज गिर सकती हैं। उसी तरीके से मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, रंगारेड्डी और वारंगल में भी हल्की बौछारें आज गिर सकती हैं। केरल में आज बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी। उत्तरी केरल में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, वहीं दक्षिणी केरल में हल्की बौछारें आज गिर सकती है। लेकिन तमिलनाडु में आज बारिश कम रहेगी, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है आज हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। लक्षद्वीप में हल्की वर्षा या हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। 25 जून की बात कर लेते हैं, तो 25 जून में आप देख सकते हैं कि अब उत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी। हल्की से मध्यम बौछारें आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में थोड़ी तेज वर्षा भी हो सकती है। कोंकण गोवा से लेकर केरल के तटों से लेकर कर्नाटक के तटों से लेकर केरल तक में मध्यम बौछारें गिर सकती है। गुजरात के पूर्वी इलाकों पर आज अच्छी बारिश जारी रहेगी, मतलब कल अच्छी बारिश जारी रहेगी। और राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से तेज वर्षा का क्रम जारी रहने वाला है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल भी वही हाल है, मध्यम से तेज वर्षा। महाराष्ट्र में भी इंटायर इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। कोंकण गोवा में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में लाइट रेन की संभावना है। 26 जून को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर जो है हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों पर बारिश जारी रहने वाली है। मध्य प्रदेश में भी इंटायर रीजन में मध्यम से तेज वर्षा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। गुजरात में बारिश बढ़ेगी, हल्की से मध्यम बौछारें। कोंकण गोवा से लेकर केरल के तटों तक हल्की वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में हल्की वर्षा जारी रहेगी। 27 जून को आप देख सकते हैं कि अब ये रीजन पूरा का पूरा आपको नीला दिख रहा होगा और लाल दिख रहा होगा। इसका मतलब यही है कि अब यहाँ पर जो है मानसून जोर पकड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के निचले इलाकों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। बहुत अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। काश ये अच्छी बारिश किसानों के लिए, किसान और आम लोगों के लिए एक सुख खबर बने और उनको आने वाले दिनों के मौसम के लिए मतलब रहने लायक बनाए और अच्छे अच्छे से उनके उनके स्वास्थ्य पर ध्यान रखे। राजस्थान के पूर्वी इलाकों पर अच्छी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लाइट रेन। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश जारी रहेगी। कोंकण गोवा से लेकर केरल और कर्नाटक और यहाँ पर जो है तटों में बारिश जारी रहेगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों पर बारिश कम रहेगी, लेकिन तमिलनाडु में थोड़ी बारिश पड़ रही है। उसी तरीके से अगर हम 28 जून की बात करें, राजस्थान के जो पश्चिमी इलाकों पर 28 जून के आसपास मॉनसून दस्तक दे सकता है। तो पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में तो बारिश जारी रहेगी और वही उत्तर भारत के जो मैदानी इलाकों पर बारिश जारी रहने वाली है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहेगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बारिश भारी हो सकती है। कोंकण गोवा से लेकर केरल के तटों तक बारिश जारी रहेगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों पर अभी भी उतनी बारिश नहीं होगी, हल्की फुल्की बौछारें ही गिरेंगी। 29 जून की बात कर लेते हैं, तो उत्तरी गुजरात में मूसलाधार वर्षा हो सकती है।
पूरे गुजरात में बारिश जारी रहेगी। एक और जो नया सिस्टम यहाँ पे बनेगा, इसकी वजह से बारिश अब पूरे मैदानी इलाकों पर बढ़ेगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर जगह पर हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहेगी। पहाड़ों पर भी बारिश जारी रहने वाली है। उत्तराखंड में तेज बारिश होगी अगले 10 दिनों के दौरान, लगभग हर दिन होगी। 30 जून में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पे मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना है। मुंबई से लेकर मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, और अगर हम बात करें कर्नाटक के तटों तक बारिश होगी, लेकिन केरल में बारिश कम रहेगी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अंदरूनी भाग, महाराष्ट्र के अंदरूनी भाग, यहाँ पर बारिश कम रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा हो सकती है। तो 1 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी इलाके, कोंकण, गोवा, यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। 2 जुलाई में भी यही स्थिति रहेगी, लेकिन मध्य भारत में बारिश बढ़ेगी। उत्तर भारत में थोड़ी बारिश में कमी होगी उस दिन, लेकिन उत्तरी गुजरात और कोंकण, गोवा में बारिश जारी रहने वाली है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मध्यम बारिश हो सकती है, मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और यहाँ पर वो सिस्टम जो है उसकी वजह से ये बारिश हो रही है। अभी सिस्टम जब अंदर बढ़ेगा 3 जुलाई को, तो और यहाँ पर जो है भारत में आपको दिखेंगे उस दिन 3 सिस्टम बनेंगे लगभग। एक ये सिस्टम है, एक ये सिस्टम है और एक ये सिस्टम है। तो बारिश इन तीनों सिस्टम के अराउंड ही कॉन्सेंट्रेट होने वाली है। तो इस सिस्टम की वजह से उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। 200 से 300 मिलीमीटर की बारिश एक दिन में भी हो सकती है, लेकिन अब ये बहुत दूर का अनुमान है, तो अभी इसमें चेंजेस आ सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी बारिश कम होगी। मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार वर्षा होगी। उसी तरीके से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाइमेट कनेक्ट को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि मौसम की रोज की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।